हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे जो है ना 8:30 बजे का ये टाइम है। घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं आ चुकी थी नहा के, और यहाँ पे अभी कर लेते हैं फटाफट से दिया बाती। और ये वीडियो ना आज का ही वीडियो है, मतलब 13 जनवरी का ये वीडियो है। परसों की 11 जनवरी की वीडियो को ना मैंने जनवरी की जगह जून बोल दिया गलती से। वो ना मुंह से मेरे निकल गया, और फिर मैंने बाद में मेरे पास कमेंट आया था, मैंने वीडियो देखा भी नहीं फिर अपलोड करने के बाद, तो कि जून का नहीं जनवरी का, तो वो गलती से निकल गया मेरे मुंह से, और उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ आप सबसे। फ़िलहाल यहाँ पे अपनी सुबह की दिया बाती कर लेते हैं, भगवान जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, और उसके बाद जो है ना अभी नाश्ता वगैरह नहीं बनाया है। हस्बैंड की नाइट ड्यूटी चल रही थी, तो इतना कुछ टेंशन था नहीं कि जो है हस्बैंड के ऑफिस के लिए टिफ़िन बनाना है। मॉर्निंग में इतना टेंशन नहीं रहता है, तो फटाफट से उठ के जो है ना मैं अपने घर के काम पहले निपटा लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो बोलते हैं जब तक माँ हो ना तब तक घर के सारे काम निपटे हुए होने चाहिए। तो मैं जो है ना फिर फटाफट से अपने घर के काम निपटा लेती हूँ। फिर नाश्ता वगैरह मैं बाद में ही बनाती हूँ, जब हस्बैंड आते हैं उनसे ही पूछती हूँ कि क्या बनाना है। मॉर्निंग में तो बहुत सिंपल सा ही हमारा बनता है, जब हस्बैंड की नाइट ड्यूटी होती है। कभी चीले बना लेते हैं, कभी पोहा वगैरह बना लेते हैं, तो वो तो जल्दी बन ही जाता है। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने दिया बाती करी, और उसके बाद जो है ना मैं छत में आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। आधे कपड़े ये कल के परसों के, और आधे कपड़े आज के हैं जो धुल रखे हैं। 2 दिन से ना अच्छी धूप नहीं थी, कल तो पूरे दिन भर बारिश ही बारिश थी, तो धूप आई नहीं थी, और फिर जो है ना कपड़े सूख भी नहीं पाते। वैसे भी सर्दियों के कपड़े बहुत जल्दी सूखते भी नहीं हैं, छत में रखना पड़ता है, अलटते पलटते रहना पड़ता है, तब जाकर ये कपड़े एक दिन में सूखते हैं, क्योंकि मोटे मोटे कपड़े होते हैं ना। तो आज धूप आई थी, तो मैंने सोचा फटाफट से जो है ना छत में मैं कपड़े सुखा के आ जाती हूँ। पहले हस्बैंड ने बोला कि आप छत में कपड़े सुखा के आ जाओ, तब तक जो है ना मैं चाय बना लेता हूँ। तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर लेता है, ऐसा नहीं कि मैं अभी थक के आ रहा हूँ, नाइट ड्यूटी करके आ रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला मैं चाय बना लेता हूँ और तुम अपने काम तब तक निपटा लो। तो बाहर की मेरी सारी क्लीनिंग हो चुकी थी मॉर्निंग में ही। ये रहता है ना, उनके आने से पहले पहले मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। फिर जो है आराम से हम बैठ के बातें वगैरह करते हैं, फिर छत में आते हैं धूप सेकने के लिए, जब सारे काम नीचे के ख़त्म हो जाते हैं। हम लेडीज़ के काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है, मतलब एक के बाद एक काम जो है ना निकल के आते ही रहते हैं। अभी यहाँ पे धूप में मैं कपड़े सुखाती हूँ, और धूप इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही थी ना, बारिश के बाद जो धूप आती है ना एकदम चटक वाली, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत तेज़ भी लगती है और अच्छी भी लगती है। और हल्का हल्का जो है ना अभी कोहरा भी लगा हुआ है, मतलब धुंध सी लगी हुई है, तो थोड़ी देर में जो है ना फिर साफ़ हो जाएगा मौसम। फ़िलहाल यहाँ पे कपड़े सुखा लेते हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन जो कल परसों के कपड़े हैं ना वो तो जल्दी सूख जाएंगे। मैंने मॉर्निंग में यहाँ पे छत में रख दिए ना, तो ये जल्दी सूख जाएंगे। फिर इनकी तय लगा के भी जो है ना फिर मैं नीचे ही लेके चली जाऊँगी, जब धूप सेकने के लिए आऊँगी ना उसके बाद फिर साथ में लेके भी चली जाऊँगी, क्योंकि वो सूख जाते हैं। बेडशीट भी मैंने आज चेंज करनी थी, तो मैंने बेडशीट अभी बेड पर बिछाई नहीं है, क्योंकि मुझे गद्दे भी बाहर रखने हैं अभी सुखाने के लिए, तो मैंने बेडशीट अभी बिछाई नहीं है, बस बेडशीट को हटा दिया था। अब इसको मैंने धुल लिया है, और इनको भी फटाफट से सुखाते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं नीचे, आराम से बैठ के अपना चाय नाश्ता करेंगे। कपड़े सुखा के आई मैं, और पानी मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ था, तो निक्कू को भी नहलाना था कि उसने नहाया नहीं था 2 दिन से। यहाँ पे ना बारिश का मौसम हो रखा था, मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो डर लग रहा था कहीं ठंडा वगैरह ना लग जाए। और नहा के बच्चे फिर धूप सेक लेते हैं ना, तो फिर ठीक रहता है। तो आज धूप अच्छी आ रही है, तो मैंने पानी मॉर्निंग में ही गर्म करने के लिए रख दिया था। मैं नहा के आई, फिर मैंने उसके लिए भी रख दिया था पानी गर्म होने के लिए। तो जब तक हमने घर के छोटे मोटे काम निपटाए तब तक पानी भी गर्म हो चुका था, तो फिर मैंने ना फटाफट से निक्कू को नहला भी दिया था। और कपड़े जो है ना मैं उसको बाथरूम से ही पहना के लेके आ जाती हूँ, ताकि जो है ना फिर बाहर है ना बाथरूम, तो अंदर आते हैं ना फिर लेके, तो एकदम से ठंडा लगता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जैसे बर्फ़ वगैरह गिरी है ना कल पहाड़ों में, तो क्या होता है ना वो बर्फ़ ना हवा के साथ उड़ के आती है, तो वो ठंडा ना बहुत ज़्यादा लगता है। और वो हवा भी ना बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे लगती है ना जैसे बर्फ़ ही गिर रही हो अपने ऊपर। फ़िलहाल यहाँ पे उसके कपड़े वगैरह पहना दिए थे मैंने, और थोड़ा सा उसका जो है
पाउडर लगा दिया है, मॉइस्चराइज़र लगा दिया है और उसके बाद जो है ना अपना दुपट्टा मैंने उसके सर पे बांध दिया है, क्योंकि जो है ना उसके बाल अभी गीले ही हैं, तो टोपी तो मैं उसको पहना नहीं सकती अभी। तो मैंने अपना दुपट्टा बांध दिया था उसके सर पे ताकि हवा ना लगे। और बहुत ज़्यादा जो है ना केयर करनी पड़ती है बच्चों की, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कहीं हवा ना लग जाए और फिर तबीयत वगैरह ख़राब ना हो जाए। आज मुझे अपने गद्दे बाहर रखने थे, तो यहाँ पर मैं अपने गद्दों को बाहर रख लूँगी धूप में। थोड़ी देर यहाँ पर धूप रहती है, वही 11 बजे तक यहाँ पर जो है ना धूप रहती है अच्छी, तब तक मेरे गद्दे भी सूख जाएंगे। उसके बाद जो है ना फिर आई अंदर, नाश्ता वगैरह हमने किया, किचन अपना क्लीन किया और थोड़ा सा जो ये मूँगफलियाँ हैं ना इनको मुझे कंटेनर में फ़िल करना था, क्योंकि इसमें से मूँगफलियाँ ख़त्म हो गई थी। पोहा बनाते हैं उसमें यूज़ होता है, और इस बार तो काफ़ी बार हमने जो है ना मूँगफली की चटनी भी खा ली कि इतना अच्छा टेस्ट इसका लग रहा है। बाकी थोड़ा सा बच गया है, उसको मैं नीचे बाल्टी में रख लेती हूँ। और अभी जो है मैं दिन के खाने की भी तैयारी कर लूँगी साथ के साथ। राजमा भिगो के रखे हुए थे और अभी जो है ना मैं राजमा बॉईल होने के लिए रख दूँगी। फिर बाद में छत में चले जाते हैं ना, तो फिर आते आते फिर लेट हो जाता है। जैसे कि हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है, तो ये रहता है कि फटाफट से खाना खाओ, तो थोड़ी देर वो भी रेस्ट कर लेते हैं, वरना फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है लंच करने में। तो अभी मुझे काम है, तो मैंने हस्बैंड और निक्कू को बोल दिया था कि आप दोनों ना चले जाओ छत में तब तक धूप सेकने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, नीचे काम है रूम में। तो तब तक जब तक मेरे काम निपटते हैं तब तक ये दाल भी ना बॉईल हो जाएगी। दाल को मैंने काफ़ी अच्छे से धुल लिया है। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दूँगी, ताकि जैसे इस पर सीटी वगैरह आती है ना तो उबाल ना आए। वैसे तो मैं जो मोटी दाल होती है उसको क्या करती हूँ ना, एक सीटी फुल फ्लेम पे आने देती हूँ, उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेती हूँ, तो लो फ्लेम पे आराम से पकता रहता है। तो उबाल वगैरह आने का इतना डर नहीं रहता, जो पानी छोड़ता है ना इससे दाल में से, तो वो आने का डर नहीं रहता है। और दाल भी बहुत अच्छे से जो है ना पक जाती है। और मसालेदानी में से थोड़ा सा मसाले भी मुझे फ़िल करने थे, ख़त्म हो रखा था, धनिया पाउडर ख़त्म हो रखा था, तो वो मुझे फ़िल करना है अभी। तो ये रहता है ना कि साथ के साथ सारे काम हो जाए ना तो फिर ठीक रहता है, वरना फिर अभी मैं सोच रही थी कि मैं छत से आऊँगी तो फिर मैं बाद में डाल दूँगी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, अभी जो काम कर रही हूँ ना वो कर लूँगी ना तो वो हो ही जाएगा। अगर मैं बाद के लिए टालूँगी ना तो फिर वो होता ही रहता है कि चलो बाद में ही करेंगे इस काम को करके। और सारे मसाले तो मसालदानी में है, बस धनिया ख़त्म हो रखा था, वो भी कल हस्बैंड बना रहे थे खाना, तो वैसे तो आज के लिए हो जाता, लेकिन वही होता है जब आदमी लोग खाना बनाते हैं ना, थोड़ा मसाले वगैरह ठीक ठाक से ही रखते हैं, लेकिन हम लेडीज़ ना थोड़ा मतलब हिसाब से ही रखते हैं। लेकिन कल चिकन बना था ना, तो उन्हें चिकन में थोड़ा सा मसाला वगैरह ज़्यादा लगता है, तो उन्हें पूरा ही डाल दिया था। अभी यहाँ पे चलिए ये काम तो मेरा हो चुका है किचन का। तब तक जब तक दाल बॉईल होती है ना, थोड़ा बहुत कपड़े हैं इनको मैं धुल लूँगी। अपने कपड़े तो मैंने मॉर्निंग में ही धो लिए थे नहा के, लेकिन अभी मैंने निक्कू को नहलाया, उसके पापा नहाए, तो उन दोनों के कपड़े हैं, तो इनको मैंने निरमा के पानी में डाल दिया है। अब फटाफट से एक ब्रश में इस पर मार लूँगी। और बच्चों के कपड़े जो है ना थोड़ा सा गंदे ज़्यादा हो ही जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे खेलते रहते हैं और छत में जाते हैं, तब तो फिर वो मिट्टी का ही खेल रहता है बच्चों का, तो फिर बच्चों के कपड़े ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो एक ब्रश ना मारना ही पड़ता है। फिलहाल यहाँ पे पहले फटाफट से कपड़े धुल लेते हैं, अभी और भी काम बचे हुए हैं। मैंने सोचा था मॉर्निंग में जल्दी मैंने अपना सारा काम निपटा दिया है, तो आराम से बैठ के आज धूप सेकूँगी, लेकिन वही होता है एक के बाद एक काम जो है ना आते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं काम। तो जो है पहले तो यहाँ पे घर के काम निपटाते उसके बाद ही जाऊँगी ऊपर छत में। पहले मैंने सोचा ना कपड़े धुल लेती हूँ, तो इनमें से जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना सारा वो निकल जाता है, फिर अंदर के काम तो फिर होते रहेंगे। अंदर के काम वही मुझे अभी जो है ना गद्दे वगैरह बिछाने, क्योंकि पीछे की साइड से अभी धूप जाने लग जाएगी, तो क्या होगा कि फिर बाद में फिर नीचे आते हैं ना, फिर वो गद्दे फिर ठंडे हो जाएंगे, तो गर्म गर्म ही रहेंगे ना, तो मैं बिछा दूँगी उसको और ऊपर से बेडशीट वगैरह डाल दूँगी ना, तो फिर ठीक रहेगा। मैं कपड़े धोने के लिए ना हमेशा सर्फ़ ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि सर्फ़ से ना मुझसे बहुत जल्दी कपड़े धुल जाते हैं। साबुन से ना मुझे बहुत टाइम लगता है कपड़े धुलने में। सर्फ़ के पानी में ऐसा होता है ना, कपड़े भिगो दो फिर ब्रश मार लो, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। पर साबुन से क्या होता है, पहले साबुन लगाओ फिर ब्रश मारो फिर छालो, तो उसमें मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि निरमा के पानी में डुबो दो थोड़ी देर के लिए, फिर निकालो उनको और बहुत अच्छे से क्लीन हो भी जाते हैं। चाहे आप पैर से धो या फिर हाथ से ब्रश मार लो ना, बहुत अच्छे से कपड़े जो है ना क्लीन हो जाते हैं।
और वैसे भी यहाँ सैर के कपड़े तो इतने गंदे होते नहीं, क्योंकि रोज़ रोज़ वो धुलते हैं तो इतनी जल्दी गंदे वो होते भी नहीं हैं। तो ये चलिए, यहाँ पे मैंने कपड़ों पे फटाफट से ब्रश मार लिया था। फटाफट से कपड़ों को छान लेते हैं और इस तरीके से मैं नल पे इनको रख लूँगी और तब तक इनका सारा पानी निकल जाएगा, जब तक मेरे बाकी के अंदर के और काम निपटते हैं। सुबह से लगी हुई हो काम में, लेकिन अभी तक जो है ना काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। सच में सुबह से उठ के आप चाहे कितनी भी जल्दी काम कर लो ना, लेकिन एक के बाद एक काम ना हम अपने लिए ढूंढते ही रहते हैं, हम लेडीज़, कि इतना हमारे पास टाइम अभी है तो जो है ना इस टाइम में हम कुछ और काम कर लेते हैं जो कि हमारा छूट गया है। तो बस यही लगा रहता है हम लोगों का कि अपने लिए ना काम ढूंढते ही हम रहते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे जो है मैंने कपड़े वगैरह धुल लिए हैं, छान लिए हैं अच्छे से। उसके बाद चलते हैं अब सीधा अंदर और करते हैं अंदर की थोड़ा सा क्लीनिंग। मतलब घर की क्लीनिंग तो हो चुकी है, मुझे बेड की क्लीनिंग करनी थी। एक गीला कपड़ा मैं इस पर मार लूँगी, झाड़ू नहीं लगा सकती ना, क्योंकि बोलते हैं कि बेड में ना झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो इस पर एक गीला कपड़ा मैं अच्छे से मार लूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए। गीले कपड़े को जो है ना मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया था, निचोड़ लिया था, ताकि जो है ना ये ज़्यादा गीला ना हो और फटाफट से सूख भी जाए। फिर क्या होता है ना कि जैसे गद्दे वगैरह बिछा, धूल वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ जाती है इस पर। और अभी भी मैं साफ़ कर रही थी ना तो इतनी ज़्यादा धूल निकल रही थी, जो धूल दिखती नहीं है ना, पर जब अगर आप क्लीन करने पर आओ ना तो फिर बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने इसको एक कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया है और उसके बाद जो है ना फिर अभी मैं इस पर गद्दे बिछा दूँगी, क्योंकि ये गीला तो ज़्यादा हो नहीं रखा है। थोड़ी देर इसको सूखने दूँगी और बाहर भी जो है ना धूप अब जाने लग गई है, तो मैंने सोचा पहले गद्दे में बिछा लेती हूँ और बेडशीट वगैरह लगा लेती हूँ। उसके बाद ही जो है ना फिर मैं ऊपर छत में जाऊँगी। फिर आधा काम छूट जाता है ना तो फिर ध्यान पता है उसी काम में लगा रहता है कि हमारा ये काम छूटा हुआ है, हमें अभी ये काम करना है, ये काम करना है। फिर उस टाइम जब मैं आऊँगी, लंच बनाऊँगी या फिर गद्दे वगैरह लगाऊँगी, तो फिर मैंने सोचा ये काम अपने निपटा के ही चली जाती हूँ। जितना अब काम निपटा लो तो अपने लिए ही आसान हो जाता है। बेडशीट मैं निकाल ली थी, बेड में ही रहती है मेरी बेडशीट, बैग में रख के ना जो मैं बेड में ही रख देती हूँ, क्योंकि अलमारी में इतना जगह है नहीं ना, अलमारी भी छोटी सी है, स्पेस इतना है नहीं, तो इस वजह से। और सीलन वगैरह भी आ जाते हैं, ऐसे कपड़े ज़्यादा रहते हैं तो फिर हवा तो जाती है नहीं, तो फिर सीलन आती है ना अलमारी में, तो और भी ज़्यादा कपड़े फिर गीले वगैरह होने लग जाते हैं, फिर ख़राब होने लग जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे अभी मैं बेडशीट बिछा लूँगी गर्म वाली। मेरे पास परसों एक कमेंट आया था कि दी आप आजकल ना ठंडी बेडशीट मत बिछाया करो, क्योंकि ठंडा काफ़ी हो रहा है, तो गर्म वाली बिछाया करो। तो गर्म वाली ना मेरे पास एक ही है, तो चेंज करने के लिए जो है ना फिर पतली वाली मतलब बिछानी पड़ती है कॉटन की। और निकू ने भी बोलता उस दिन, मम्मा आप जो है ना वो हार्ड वाली मत बिछाना, पिंक वाली, आप ना वो येलो वाली बेडशीट बिछाना। तो मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, उसकी भी जो है ना फरमाइश पूरी कर लेते हैं, उसकी बात भी रख लेते। तो मुझे भी ना वो येलो वाली काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैंने इसलिए बिछा दी थी। और वैसे तो आजकल सर्दियों में सच में कॉटन वाली बेडशीट बिछाने लायक बिल्कुल नहीं हो रखा है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, क्योंकि गर्म बेडशीट की आदत पड़ गई है ना अब। पहले तो हम कॉटन वाली ही बिछाते थे, लेकिन अब गर्म की आदत पड़ गई है ना, तो और भी ज़्यादा ठंडा लगता है। चलिए फ़िलहाल यहाँ पे फटाफट से अपनी बेडशीट बिछा लेते हैं। गद्दू को मैंने हल्का सा आगे कर लिया था, ताकि जो है ना ये अच्छे से सेट हो जाता है, फिर बेडशीट ना फिर इधर से उधर खिसकती नहीं है ज़्यादा। और ये भी जो है ना थोड़ा सा हल्का सा छोटी ही आ गई थी, जब मैं लेके आई थी तब तो मतलब ये था कि हाँ ठीक ही है, लेकिन अभी बाद में पता चल रहा है कि थोड़ा छोटी छोटी हो गई है, क्योंकि धुल के ना कुछ कपड़ा जो होता है ना वो सिकुड़ जाता है। फ़िलहाल यहाँ पर अभी जो है मैंने बेडशीट बिछा ली है। अब लगा लेते हैं फटाफट से पिल्लो के कवर। अपने जो है रूम को अच्छे से सेट करके ही मैं जाऊंगी छत में, क्योंकि ऐसे ही फैला हुआ नहीं छोड़ के जा सकती। ये होता है ना, अगर इस बीच कोई आ गया रूम में तो फिर देखेगा ना पूरा रूम फैला फैला तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए पहले अपने रूम को अच्छे से सेट करके जाऊंगी, उसके बाद ही मैं छत पे जाऊंगी। तब तक जो है मेरी दाल भी बॉईल हो जाएगी। अभी मैंने दाल बंद नहीं करी है, तो आराम से बॉईल हो रही है हल्की सी आंच पे। तो तब तक मेरे ये काम निपट जाएंगे, क्योंकि एक काम के साथ ना और भी काम हो जाते हैं।
बेडशीट भी बिछा ली है, पिल्लो के कवर मैंने अच्छे से लगा लिए हैं। अभी यहाँ पे जो मेरे कुशन वगैरह हैं वो मैं सही से सेट करके रख दूँगी। और ये बेडशीट से ना पूरा रूम इतना अच्छा लगता है ना, मतलब खिल जाता है पूरा रूम ना, लुक ही चेंज हो जाता है। साथ में जो ये ब्लैंकेट है ना, इसको भी मैं इस तरीके से साइड में बिछा के रख दूँगी। इस पर अलग से फोल्ड करके नहीं रखूँगी क्योंकि थोड़ा बेड का लुक भी अच्छा आ जाता है। और बाकी अभी दिन में तो ओढ़ना ही है क्योंकि हस्बैंड सोएंगे, निक्कू सोएगी और मेरा तो फिर वीडियो का ही काम रहता है। देखूँगी अगर टाइम मिलेगा तो सो जाऊँगी, वरना फिर अपने काम में ही लगी रहूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे अपना रूम भी ठीक ठाक कर लिया है, बेड भी सेट हो गया है और इस वीडियो को मैं इतना ही रखूँगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी किसी वजह से पसंद आती है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ना मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपना मुझे ढेर सारा प्यार दे सके। और आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलूंगी जल्द ही नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।